हेलो स्टूडेंट। अब आपका जो एक्सरसाइज जो चल रहा है आपका 3.6 में आपको लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस के सेकंड क्वेश्चन तक आपको करा दिया गया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखिए। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। पार्टली वो जाती है किससे? बाई ट्रेन से। पार्टली वो जाती है बस से। पहले वो गई किसे? ट्रेन से। फिर जाती है आपकी बस से। तो आपका शी टेक्स 4 आवर, 4 आवर में वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, और जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ टाइम, वो किससे जा रही है? बस से जा रही है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेट कर लेंगे क्या, ठीक है। ट्रेन के लिए हम यहाँ पे क्या मान लें? यू मान लें, या एक्स। तो ट्रेन के लिए हमने क्या माना? एक्स माना, ठीक है। ट्रेन के लिए क्या है माना? जो ट्रेन से जा रही है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो हमें बस से जा रही है उसको हम क्या मान लें? वाई मान लें, ठीक है। वो क्या है? हमारी स्पीड है। वो क्या है? हमारी ट्रेन से जा रही है तो स्पीड है, और डिस्टेंस कितना दे दिया हमारे? 60 किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे दो चीज़ की बात है, ट्रेन और बस है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट करेंगे क्या? हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ करोगे, यहाँ पे लेट करो। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस वी एक्स किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड है, भाई स्पीड तो ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर। हमने राइट कर लिया। अब इसने कहा कि, अब आपसे कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल्स। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, कि फॉर्मूला क्या पता है आपको? पता है क्या है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें टाइम पता है, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है? स्पीड क्या है हमारी? अपॉन मारेगा, टी को हम इधर लेके आएंगे तो एस को नीचे ले गए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। अब देखिए, इसने कहा है कि सी टेक्स 4 आवर, सी टेक्स 4 आवर। अब मतलब क्या है कि 4 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है। क्या? ट्रेन है। ट्रेन की दे दिया भाई उसने, डिस्टेंस कितनी दे दी? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे दी उसने? 60 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग चलिए। अब आप डिस्टेंस उसने कितनी दे दी? 60 किलोमीटर दे दिया। अब स्पीड क्या है? स्पीड क्या होगी आपकी? एक्स होगी। पहले उसने कहा 60 जा रही है, वो 60 जा रही है, वो किससे जा रही है? एक्स से जा रही है। ट्रेन का मतलब एक्स, तो अब हमारी स्पीड क्या है? एक्स प्लस। अब उन्होंने कह दिया भाई 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो वो यहाँ आ गया आपका एंड दी रिमेनिंग बाई बस। जो बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ क्या टाइम कितना है आपका? 300 तो टोटल हो गया, और 60 किलोमीटर वो जा रही है ट्रेन से। तो बताइए, तो कितना 240 किलोमीटर आपकी बस से तो जाएगी। अरे 60 तो वो वैसे चला गया, तो बचा कितना आपका? चार आपका 240, तो 240 आपका किससे जाएगी? वो बस से जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा? 240 अपॉन वाई। ओके, तो 240 अपॉन वाई आपका यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब इक्वल में वो कितना टाइम लिया था? 4 आवर ले रही थी, ठीक है। 4 आवर। अब हमने यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमने यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर जाती है वाई ट्रेन से। अब वो कह रहा है 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, तो उन्होंने कहा 100 किलोमीटर किससे जाती है? वो ट्रेन से जाती है। तो और कह रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन, अब रिमेनिंग वाई बस। जो बचा हुआ टाइम, बचा हुआ 100 है टोटल, तो वो 300 जा रही है, तो 300 जा रही है, तो बचा क्या आपका? 200। बचा आपका क्या? 200। तो 200 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि उससे सी टेक्स, और उससे पहले से जो टाइम था, पहले कितना 4 आवर्स था, 4 आवर्स से वो 10 मिनट लॉन्गर रही, 10 मिनट ज़्यादा ले रही है वो आपका। मतलब कि आपका क्या है, पहले 4 आवर्स था, 4 आवर्स में से भी 10 मिनट ज़्यादा ले रही है आपका। तो 10 मिनट आपका उसका मतलब क्या रहेगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 4 तो था ही आपका 4 आवर प्लस। अब ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट। और 10 मिनट को हमें दिया हुआ, 10 मिनट हमें दिया हुआ है। अब 10 मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें? आवर में, तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए, थोड़ा हम यहाँ पे रफली कर देते हैं, जैसे कि आपको मालूम पड़ा कि कहाँ से आया। थोड़ा रफली करते हैं इसको। रफली ये आपका 10 मिनट को हमें पता है आवर में चेंज करने के 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ जाएगा? 1/6।
1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 10/60 मतलब 10 मिनट है, बट वहाँ पे तो आवर दिया हुआ, तो आवर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा आपका 10/60 हो जाएगा। तो हमने बोला हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी 100x/200y इक्वल, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 4 है 24, 24 और +1, तो ये कितना हो गया आपका निकल के यहाँ पे 100/x 200/y। ओके स्टूडेंट, तो आपको आ गया 25/6। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। हमने देखा अभी आपने जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब अपॉन में x होता है अपॉन में y होता है, तो आप क्या करते थे यहाँ पे लेट कर लेते थे। लेट क्या करते थे आप यहाँ पे, जो अपॉन में है 1/x है तो 1/x के लिए मैं यहाँ लेट करते लेट 1/x को हम क्या मान लें u मान लें, एंड 1/y के लिए हम क्या मान लें v मान लें। जैसे भी आपने लास्ट क्वेश्चन जो अपने किए हुए थे आपको समझाया गया था, 1/x के लिए u मान लिया एंड 1/y के लिए v मान लिया। तो हमने बोला 60/x के लिए हम क्या ले सकते हैं 60, और 1/x के लिए क्या ले सकते हैं 60u। कितना रहेगा पर 60u प्लस, अब ये 240/1/y के लिए हम क्या ले सकते हैं 240v इक्वल टू कितना 4, कितना रहेगा आपका 4। अब जो वो इक्वेशन ये बन के आ गया, अब ऐसे ही यहाँ से इक्वेशन बनेगा आपका। सो अब क्या बनेगा 100/x है, 100/x का मतलब कितना हुआ आपका 100/x के लिए हम क्या लिख सकते हैं 100u, ये 1/x के लिए आपने क्या माना हुआ u माना हुआ है, और प्लस 2 ये क्या 200/y 200/y 1/y है, 1/y के लिए हम क्या ले सकते हैं 1/y के लिए हम क्या ले सकते हैं v। हम पे अपॉन में ये दिया हुआ 25/25 कितना आपका 6 है। ठीक है, अब हमने बोला यहाँ हमारे पास में इतना दिया हुआ है, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लें 2 मान लें। अब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास में इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कैंसिल आउट तो करना है। अब कैंसिल आउट करना है तो हमने कहा कि अगर हम इक्वेशन 1 को ही सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को हमने बोला यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, हमने बोला 4 कॉमन लेते हैं तो 4 से हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। कैंसिल आउट आपका हो सकता है, तो ठीक है हम कैंसिल आउट नहीं करते। हम ये जो 6 की है ना, पहले हम यहाँ देखते हैं इंटू कर देते हैं, इससे कुछ हमें दिखाई दे रहा है कुछ हो जाए आपका। हमने 6 की से इंटू करेंगे तो कितना रहेगा आपका 600u 6 2 12 v और 25, ठीक है। तो हमने बोला इतना आ गया। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है हमारे पास में। इक्वेशन 2 हम इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हाँ ये 6 है, 6 की हमने इन दोनों से इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 60 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, अब आपका ये दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे 60 यू है और आपका यहाँ 600 है, ठीक है। 60 यू है और यहाँ पे क्या 600 है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर इसमें 10 से इंटू कर दे तो यहाँ 600 हो जाएगा। तो 600 से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 600 यू। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है आपका 240 है, तो 240 10 से इंटू करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। अब अपने वो 10 से इंटू कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा आपका v है आपका, ये कितना हो जाएगा 40 रहेगा। अब इक्वेशन 2 के लिए हम सेम ऐड करते हैं तो 600 यू प्लस 1200 v इक्वल में कितना आपका 25, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए y एलिमिनेशन मेथड, ओके। अब आपने इसको सॉल्व किया, साइन चेंज करोगे आप, इनके साइन चेंज कर दिया आपने, कैंसिल आउट हो गया आपका 200 आपका 2400 है तो कितना था आपका 4 में 2 के 2 आ जाएगा तो 1200 बचा आपका किसका प्लस का, ओके। 40 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 15। तो हमें b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 कितना 1200 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम इसको 3 से करते हैं, 3 5 है 15 और 3 4 है 12, तो कितना आ गया आपका ये निकल के आ रहा है v की वैल्यू जो आ गई 5/400। तो 5 5 1 5 5 8 40,
कितना आया 1/80 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 1/80 निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं, ओके स्टूडेंट अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब v की जो वैल्यू आई है, चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं चाहे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हम करते हैं इक्वेशन 2 में पुट। हम लिख देते हैं v वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन वन 2 में पुट कर दो। ठीक है 2 में पुट करते हो तो आपको आता है कि 600 u प्लस 1200 v इक्वल टू कितना आपका 25। अब हमें किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो 600 u प्लस 1200 v की वैल्यू कितनी है आपकी 1/80, तो आपने करा 25। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है अब आपके पास में क्या है, इसको हम राइट कर देते हैं 600 u प्लस 120/8 25। 8 बन जाए 8 हो गया, 4 कैरी हो जाए 40 हो गया, 8 5 40 हो गया। ठीक है अब आपका अगर 600 u प्लस 15 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका आ जाएगा 15 आपका नेगेटिव आ जाएगा। ओके तो 600 u इक्वल टू कितना आएगा 25 है, 15 को माइनस करने पर 10 आ जाएगा। तो हमें तो u का वैल्यू चाहिए, तो 10 कितना आ जाएगा आपका 600, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपका u इक्वल टू कितना आ गया 1/60। तो u की और b की वैल्यू आ गई। अब हम पता है लेट हमने क्या किया था, लेट हमने जो जहाँ लेट किया हुआ था वहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए। नाउ तो हमने क्या लेट किया था 1/x इक्वल टू क्या माना था हमने u। ठीक है तो 1/x और u की वैल्यू क्या, u की जस्ट अभी आपने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली थी अभी अभी आपने 1/60। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू कितना होता है, x की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, 60 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है अब आते हैं हमें, अब हमने क्या कहा था 1/y को हमने क्या माना था v माना था, तो 1/y और b की वैल्यू अभी जस्ट अभी आपने निकाली है। देखिए b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1/80, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/80 को राइट कर देते हैं b की वैल्यू को,